उस अखंड धाम से पधारे प्रिया प्रीतम के रूप में राज श्यामा जी की वांगमय स्वरूप की प्रतिमूर्ति यह ग्राम सभा सौराखोर्द का एक छोटा सा टोला ग्राम सभा दुबराहा मिश्री मेवालाल कुशवाहा जी के घर आंगन में तथा परम श्रद्धेय श्री कांत कुशवाहा जी के घर आंगन में श्री बबलू जी के घर आंगन में है वह परमात्मा पधारे जिनकी वांगमय स्वरूप की प्रतिमूर्ति हम सब भक्तजन अपने हृदय में धारण करते हुए हम सभी ऐसे स्वरूप के चरणों में कुछ सौ बार प्रणाम करते हैं तथा यहाँ पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री कुंजेश्वर दास जी महाराज एवं राज जी महाराज से बात करते हुए हमारे ब्रह्म मुनिगण तथा समस्त वादकगण पुजारी जी महाराज और इस गांव के सभी सुंदर साथ क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी माता पिता भाई बहन आप सभी के हृदय धाम में उस परम पिता परमेश्वर का स्वरूप का हम अवलोकन करते हुए आप सभी के चरणों में हम कोट सौ बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बाबू थोड़ा शांत हो जाओ। हेलो यह बड़ा ये कीमती समय है कि आप सभी के बीच जिस गांव में बड़ा सौभाग्य उदय होता है, बड़े अच्छे कर्मों की सतगति एक साथ जुटती है, उस गांव में कृष्ण ब्रह्म ज्ञान कथा सुनने का आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान कथा किसी के गांव में होता नहीं। आप चाहे जितना भी धनवान हो जाए, आप चाह करके भी प्रयास कर लें कि मेरे घर आंगन में वह परमात्मा पधारे, तो आपके जल्दी चाहने से नहीं होता। जब आपके बड़े सत्कर्म एक साथ जुटते हैं तब जाके उस घर में उस गांव में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखंड धाम की कथा आप सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये कथा भी हो रहा है तो पहले से बोला भी गया है कि यह ब्रह्म ज्ञान कथा है। ब्रह्म ज्ञान को बनाने वाले जो 8 डिवाइन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा उनके संग में रहने वाले 33 कोटि देवी देवता हैं, उन्हें भी यह नहीं पता है कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो सुप्रीम ट्रूथ गॉड कहाँ है। क्योंकि सभी का पूर्व जन्मों की भविष्यवाणी है, पहले से भविष्यवाणी होती आई है कि कलयुग में 24वां अवतार होगा और उस अवतार के द्वारा इस सर्वत्र ब्रह्मांड को पता लगेगा कि वह परमात्मा, वह सर्वेश्वर, वह सच्चिदानंद कौन है। इसके पहले किसी को नहीं पता है। और इतना जानने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान कथा, ये तो बड़ा सौभाग्य कि इस गांव में हुआ, शुभारंभ हुआ, और उसके बावजूद भी लोग इस मायावी संसार में पढ़कर के इतने माया के प्रपंच पढ़ने के बावजूद भी कथा में भीड़ देखी कितनी भीड़ है। शर्मा में ही बताया गया कि ब्रह्म ज्ञान कथा आपको अवलोकन करना है और इसमें किसी भी राजा रानी की कथा नहीं होगी 3 दिनों तक। क्या होगा? सिर्फ आत्मा बनाम परमात्मा, ये 2 ही लोगों की कथा होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं व्यास गद्दी से कि आप 4 वेद रट लो कंठस्थ, 6 शास्त्र रट लो, 18 पुराण रट लो, 108 उपनिषद रट लो, 302 तंत्र रट लो, रामायण महाभारत महाकाव्य जिसमें पूरा वैदिक हिंदू सनातन धर्म टीका है, पूरा कंठस्थ रट लो।
अगर आपकी पहचान नहीं हो पाई, आप अपना खोज नहीं कर पाए कि डिस्कवरी आप सेल्फ स्वयं की नहीं खोज पाए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मरोगे तो पितृलोक में जाओगे, स्वर्ग जाओगे और बहुत कर सकते हो तो वैकुंठ जाओगे। आज तक यही ज्ञान रहा है कि हमें स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, बस उसके आगे पता ही नहीं है कि यह रूह जो इसके अंदर बोल रहा है वो कहां से आई है। और इसी ज्ञान को समझाने के लिए उस गांव में ब्रह्म ज्ञान कथा होती है। एक शब्द बड़ा कीमती है। बड़ा बड़ा कार्यक्रम लग जाए तो आप राजा रानी की, भगवान राम की कथा, भोले बाबा की कथा, कृष्ण चरितार्थ की कथा, शुरू से लेकर जन्मे मरे क्या हुआ, इन कथाओं को सुनने के बावजूद भी आपका कल्याण नहीं होगा। तब कल्याण कैसे होगा? सिर्फ एक ही रास्ता है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, अब बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहा मैं जाना। जब तक आप अपनी पहचान नहीं कर पाएंगे कि जो ये बोल रहा है एक न एक दिन निकल जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, उसका घर कहाँ है। इस पूरे ग्राम सभा सौराष्ट्र में ये कई क्वेश्चन पूछ दीजिए कि भैया जो ये बोल रहा है ये निकल जाएगा तो इसका घर कहाँ है। पूरे गांव के लोग एक साथ कहेंगे कि स्वर्ग है, क्योंकि मैं 100% देखा हूं मरने के बाद लोग लिखवाते हैं स्वर्गीय। लेकिन मुझे कोई बता दे कहीं भी शास्त्रों में लिखा हो कि यह रूह जो बोल रहा है इसका निजी घर स्वर्ग में है। जिसे आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, अभी 11 बजे कथा बंद हो जाएगी, तो 11 बजे के बाद से आप लोग कहाँ जाओगे? मेरे घर आके अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे ना। तो जब अपने अपने घर जाएंगे तो जो इसके अंदर बोल रहा है जब ये निकल जाएगा तब कहाँ जाओगे? घर स्वर्ग है। कहीं शास्त्रों में लिखा है कि ये घर स्वर्ग में है कि जहां से बोल रहा है उसका स्वर्ग से आया है कि मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। जब लिखा ही नहीं तो फालतू में लिखवाते क्यों कि स्वर्गीय। वैकुंठ कहीं लिखा है कि वैकुंठ से आई है कि मरोगे तो वैकुंठ जाओगे जीवन भर, ये कथा कहानी सुन करके। कहीं भी कोई प्रमाण मुझे दिखा दे, अभी 3 दिनों तक कथा होने वाली है, कहीं प्रमाण लिखा हो कि यह जो बोलने वाला सिस्टम है जो जीव मरने के बाद निकल जाता है वो अब स्वर्ग से आई है, स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ जाएगा। कहीं नहीं। क्योंकि इस पूरे संसार में लोगों को पता ही नहीं है, 90%, 90 नहीं 95% मान के चलिए, लोगों को पता ही नहीं है कि जो ये बोल रहा है इसका निजी घर कहाँ है। और जब तक आप पता नहीं कर पाओगे ना तो लगातार आवागमन के चक्कर में पड़े रहोगे, जन्मोगे, मरोगे, 9 महीना उल्टा माँ के गर्भ में लटके रहोगे। और 84 लाख से इस संसार में कोई नहीं है जो आपको बचा सके। सिर्फ उसका एक ही रास्ता है कि आप 24वां अवतार का खोज करो। वह 24वां अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरण 400 वर्ष पहले हो चुका है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए इस ज्ञान को समझने के लिए अपने अपने घर आंगन में ब्रह्म ज्ञान कथा का अवलोकन कराया जाता है। बड़ा सौभाग्य होता है उस गांव में, तब जाके ये ब्रह्म ज्ञान कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस ब्रह्म ज्ञान कथा को अगर आप बिस्तर पे सो के सुन रहे हैं तब भी उसका लाभ नहीं है, तब अगले जन्म के लिए तैयार रहिएगा सांप बनने के लिए। जब भी इस कथा को सुने तो या तो अपने चरपाई पे बैठ के सुने, नहीं सुना जा रहा है तो कान में रुई बंद कर लो। 2 ही तरीका है इसका, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कथा का मतलब होता है अमर कथा।
जो पार्वती मैया को भोले बाबा ने अमर कथा के माध्यम से सुनाया कि वह परमात्मा सच्चिदानंद कौन है। इस पूरे ब्रह्मांड में भोले बाबा को छोड़ के किसी भी लोगों को पता ही नहीं था कि वह परमात्मा कौन है। आप सुने होंगे कि एक बर्फानी बाबा के नाम से अमरनाथ में एक अमर गुफा है। वहीं पर भोले बाबा ने 5000 उसके पहले त्रेता युग में 5000 वर्ष तक ध्यान लगाया। बड़े ध्यान से सुनेंगे। 5000 कंटिन्यूअस जब ध्यान में बैठे तो 5000 वर्ष तक भोले बाबा ने ध्यान लगाया और 5000 वर्ष के बाद से उनके सामने एक विराट रूप प्रकट हुआ। भोले बाबा ने पूछा कि क्या आप परमात्मा हो? कई हजार सर, कई हजार हाथ उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में था और वो ईश्वर थे। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ। कहा अच्छा, इसका मतलब भगवान ईश्वर और परमात्मा में कोई अंतर है? उन्होंने कहा हाँ, बड़ा अंतर है। भगवान का मतलब होता है भव मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, उस पे आ का मात्रा मतलब अग्नि और न मतलब होता है नीर मतलब होता है जल। जिनके अंदर 5 मटेरियल बनाने की क्षमता हो उसे हम भगवान कहते हैं। कहा कि आप भगवान नहीं हो? कहा कि नहीं, भगवान तो आप हो। भोले बाबा को पता है। तो कहे कि आप कौन? उन्होंने कहा मैं ईश्वर हूँ। कहा कि ईश्वर मतलब क्या होता है? ईश्वर मतलब होता है ईश्वर जो इसके अंदर बोल रहा है, निकल जाता है, उसी को बनाने वाली मैं फैक्ट्री हूँ, फैक्ट्री। कहा अच्छा, तब इसका मतलब आप ही परमात्मा हो? कहे कि नहीं, मेरे जैसे करोड़ों ईश्वर को वो पलक झपकते बनाता है वह परमात्मा। कहे कि तब वो कौन है? कैसे मुझे प्राप्त होगा? तो ईश्वर ने कहा ये मंत्र लो। मंत्र को बताया, 5 अक्षरीय मंत्र, और उस मंत्र के सहारे फिर भोले बाबा ने तपस्या किया। और जब तपस्या किया तो उस समय माया की शक्ति आके उनको दर्शन किया, जिसे चिदानंद लहरी कहा जाता है। चिदानंद लहरी का जब स्वरूप प्रकट रूप में भोले बाबा देखे तो देख रहे हैं कि 4 शिव को और एक शिव को उसी पर लेटा करके हुंकार भर के बोल रही है, कह रही है कि आंखें खोलो। जब भोले बाबा ने आंख खोला तो देख रहे हैं कि 5 शिव को लेकर के उसी पर ये महाप्रचंड शक्ति बैठी हुई है। फिर हाथ जोड़ के भोले बाबा ने कहा कि क्या आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही परमात्मा हो? तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। जैसे फिर उन्होंने कहा कि मेरे जैसे ही यह 4 रूप यहाँ पर बनाए गए हैं, 5वां आप उस पर लेटा करके बैठी हो, ये सारे मेरे जैसे ही स्वरूप है, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये परम शिव है, ये नाद शिव है, ये महाशिव है, ये सदा शिव है जिस पर मैं बैठी हुई। कहीं कि ये कौन, क्या करते हैं? इन्होंने कहा कि मेरे द्वारा इनसे करोड़ों करोड़ों ईश्वर बनाए जाते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाए जाते हैं। मैं ही पूरे ब्रह्मांड की बनाने वाली जगत जननी जगदम्बा के रूप में मैं सर्वशक्तिशाली महामाया चिदानंद लहरी हूँ। कहे अच्छा, तब इसका मतलब आप परमात्मा नहीं हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि वो परमात्मा कहाँ रहता है? उन्होंने कहा कि परमात्मा हमारे ऊपर बहुत ऊंचे अभिधाम है, वो मैं नहीं बता सकती। जिसको मुझे जन्म दिया है मैं उनकी शक्ति आपको दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान करो, वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होंगे तो वो बताएंगे कि वो कौन। तब उन्होंने गौलोक धाम का शक्ति उन्हें श्री कृष्ण बल्लभाय नमो नमः का मंत्र दिया और वह गौलोकी श्री कृष्ण का उन्होंने ध्यान किया, जो आज के भी डेट में भोले बाबा उनका ध्यान करते हैं। गौलोकी श्री कृष्ण का जब ध्यान किया तो गौलोकी श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान कन्हैया और उनके साथ आह्लादनी शक्ति राधा महारानी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई। ये जब दोनों शक्तियां प्रकट हुई, इन्होंने दंडवत प्रणाम किया और फिर पूछा कि क्या आप परमात्मा हो?
तब उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन सेम टू सेम मेरे जैसा ही वह परमात्मा है, उन्हीं की मैं परात्म एक सत्ता हूँ। कहे अच्छा, तब उस सत्ता का मुझे एक बार दर्शन कराइए कि वह सत्ता कैसा है, वह स्वरूप कैसा है, जिनके द्वारा हम उस रूप का अवलोकन कर सकें, मैं अपना भी जीवन कृतार्थ कर सकूं। तब उन्होंने अक्षर ब्रह्म का मंत्र दिया और फिर भोले बाबा ने तपस्या किया। तब अक्षर ब्रह्म की सत्ता के रूप में भगवान कन्हैया का ही स्वरूप आया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप परमात्मा हो? तब उन्होंने कहा नहीं, मैं उस परमात्मा का 100वां अंश का एक अंश हूँ। 99 पॉइंट लेकर के वो ये अकेले बैठा हुआ है, उसका नाम है सच्चिदानंद। कहे अच्छा, तब उन्हीं का मंत्र दे दीजिए, मैं उनका दीदार करूं। तब जाके उनको मंत्र वो मिला और मंत्र देने के बाद से जब ध्यानस्थ अवस्था में बैठे तब उनकी शक्ति, उनका स्वरूप सच्चिदानंद का प्राप्त हुआ और वह स्वरूप को प्राप्त करके वह अमरत्व को प्राप्त हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सारा का सारा ज्ञान आप कभी बनारस जाओ तो पार्वती मैया को उस परमात्मा परम धाम में रहने वाले उस सच्चिदानंद का पूरा 25 पक्षों का वर्णन उन्होंने महेश्वर तंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा, जो पार्वती मैया को कथा के रूप में, अमर कथा के रूप में सुनाया और वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ये जितने लोग भोले बाबा के पुजारी हैं, एक बार आप बनारस जाओ तो महेश्वर तंत्र का बुक खरीद के लेके आना। और इस संसार में किसी को नहीं पता था कि वह परमात्मा कौन है, तो वह पहला व्यक्ति जानने वाला अगर कोई देवता है तो वो भोले बाबा है, जिन्होंने अपने ध्यानस्थ अवस्था में अपने तपोबल और तपस्या के बल पर उस परमात्मा को जान पाया। ऐसे परमात्मा का स्वरूप यह ग्राम सभा दुबराहा में आप सभी के बीच ये कथा का अवलोकन हो रहा है और बड़ा परम सौभाग्य है कि जो इस कथा को सुन पाए, जो अपने जीवन में अमरत्व को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, उन्हें ये कथा सदगति के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये कोई राजा रानी की कथा नहीं होनी है। जहां से आप आए हो उसकी कथा, उस परम धाम की कथा और आपकी कथा केवल आत्मा बनाम परमात्मा की कथा होगी। इसीलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि आप अपना समय सर्वत्र निकाल करके इस कथा का एक एक शब्द उतार करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, क्योंकि जहां पर ब्रह्म ज्ञान कथा होती है वहां पर व्यास जी ने कहा, शारद त्रिकोटि तीर्थानि ऋषियो मंत्र देवता यत्र कृष्ण कथा वादस्त त्रयोभान्ति निशिश्रतम्। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में कहा कि जहां पर कृष्ण कथा होती है शारद त्रिकोटि तीर्थानि, मतलब इस पूरे संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ है। जहां पर कृष्ण कथा होती है ऑटोमेटिक वहां पर 3.5 करोड़ तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, शारद त्रिकोटि तीर्थानि ऋषियों मंत्र देवता, इस पूरे ब्रह्मांड में ऋषि महात्माओं द्वारा 7 करोड़ मंत्र उतरा हुआ है, जिसमें पूरा का पूरा हम सभी को चित्त को भ्रमित करने वाले मंत्र हैं। 7 करोड़ मंत्र पर पूरा यह वैदिक हिंदू सनातन धर्म एक प्रहरी के रूप में खड़ा है और सब के सब हमारे चित्त व्यवस्थाओं को अलग दिशा देने वाले। वही कह रहे हैं कि शारद त्रिकोटि तीर्थानि ऋषियों मंत्र देवता, ऋषियों द्वारा ये 7 करोड़ मंत्र इस धरती पर उतरा है। वहां जहां कृष्ण कथा होती है ऑटोमेटिक वहां पर 7 करोड़ मंत्र आके उपस्थित रहते हैं। इतना ही नहीं,
सार्ध त्रिकोटि तीर्थानि ऋषियों मंत्र देवता यत्र कृष्ण कथा वादस्त, जहाँ पे कृष्ण कथा होती है त्रयवांति निशिष्टतम, वहाँ पर 3.5 करोड़ मतलब 33.5 कोटि देवी देवता उपस्थित रहते हैं। अब विचार कर लीजिए, आपकी आयु 100 वर्ष का है, कह दिया जाए कि आज ही से बोरिया बिस्तर बांध करके जिस दिन जन्म होवे जब तक आप पैरों से चलना उसी दिन से प्रारंभ कर दो, तो 3.5 करोड़ तीर्थ कोई इस धरती पर भ्रमण नहीं कर पाएगा, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। कितना लाभ है। एक बार कृष्ण कथा में आओ, 3.5 करोड़ तीर्थ वहीं पर उपस्थित है, ये कई बार दर्शन करके प्रणाम कर लो, उसका फल प्राप्त हो जाए। कितना लाभ है। इसीलिए जहां पर ब्रह्म ज्ञान कथा होवे वहां पर आप सभी को, सभी ग्रामवासी को वहां पर उपस्थित रहना चाहिए, इसका भरपूर लाभ लेने के लिए। और यह व्यक्ति 9 लाभ ले पाए तो उसके पीछे रीजन क्या है, आप विचार कर लो। सोए सोए अपने बिस्तर पर अगर आवाज जा रही हो तो एक बार सोच लो कि हमें मानव तन परमात्मा ने क्यों बना के भेजा है। विचार कर लेंगे, खूब गहरी बात सोच लीजिएगा। केवल खाने पीने और इस पूरा जबरदस्त खेती करके लगातार धन को इकट्ठा करके और इस जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है क्या? एक बार विचार कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें मनुष्य तन क्यों मिला है। मनुष्य तन केवल भोग के लिए नहीं मिला है। मनुष्य तन एक 84 लाख क्रॉस होने पर 80 लाख जब हेलोगे, जिसको व्यास जी ने कहा पद्म पुराण में कि जल जा 9 लक्षाण यस्थावरा 20 लखंति पक्षिराम 10 लक्षाण कृम्या रुद्र संख्याय काय 33 लक्षाण पशुते भवत। उन्होंने कहा कि जब यह सृष्टि बना तो सबसे पहले पानी में रहने वाले ऋण विहीन जंतुओं का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, जिनकी संख्या जल जा 9 लक्षाण, जल में रहने वाले 9 लाख वैरायटी है, जैसे केकड़ा, मछली, जोंक, सरीसृप वर्ग, ये जितने प्राणी हैं ये सब 9 लाख बार जन्मेंगे मरेंगे, एक जन्मेंगे मरेंगे। ये सब, ये जितने हम लोग बैठे हैं ना सुन रहे हैं इस कथा को, हम लोग बन चुके हैं। ऐसे मानव तन में आप नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि ये सृष्टि बनी तो सबसे पहले 9 लाख जीव में लगातार 9 लाख जन्मना मरना पानी में ये होता है। पानी में रहने वाले जीव, पानी वाला कंप्लीट करोगे फिर इस जीव को निकाल के अस्थावरा 20 लखंति, आप देख रहे हो पेड़ पौधा ना सभी में जीव है। ये स्थावर रहने वाले इनकी 20 लाख वैरायटियां हैं। कटहल बनोगे, आम बनोगे, पपीता बनोगे, केला बनोगे, अमरूद बनोगे। ये 20 लाख बार मरोगे जन्मोगे पेड़ बन करके, तब इस जीव को निकाल के 10 लाख पक्षीराम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की संख्या है, उसमें इस जीव को डाल दिया जाता है। गौरैया बन जाओगे, तीतर बन जाओगे, कौवा बन जाओगे। इनकी 10 लाख वैरायटी है। 10 लाख कंप्लीट करोगे फिर इस जीव को निकाल के 11 लाख कीड़े मकोड़ों में डाल दिया जाता है। 11 लाख कंप्लीट करोगे तब इस जीव को निकाल के 4 पांव वाले हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, बिल्ली, ये जितने 4 पांव वाले हैं, यह जीव को उसी में डाल दिया जाता है। और जब ये मरेंगे 4 पांव वाले, तब जाके ये 4 लाख वैरायटी मनुष्य जोली में प्राप्त होता है। अब विचार कर लो कि मानव तन मिला है, इस जन्म में भी दिन भर हाव हाव करते रह गए, माया के चक्कर में पड़ते रह गए, 1 घंटा भी भगवान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति समय नहीं दिए, तो तैयार रहना कीड़े मकोड़े बनने के लिए। इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर से 80 लाख बार भुगतोगे, जन्मोगे, मरोगे, तब जाके इस जीव को निकाल के फिर इतना सुंदर प्राणी जीव में, मानव तन में आएगा।
और जब मानव तन में आएगा तो मानव तन में आने का यही उद्देश्य है कि जहां से ये रूह बन के आई है पुनः वो उस परमात्मा परम धाम में वापस चली जाए। यह जीवन भर आपको कोई साधु संत आके सुनाए बताए भी कि भैया ये सत्य है, वो सत्य है, ये सत्य है, वो सत्य है, समझ में नहीं आती। अपने अपने गांव में आप ब्रह्म ज्ञान कथा की अवलोकन कराओ, समझ में नहीं आती। और जिस दिन मर जाते हो, अब मरने के बाद से पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, नात रिश्तेदार इकट्ठा हो जाएंगे, और जब आपको सोए रहोगे उठा के लेके जाएंगे, उस दिन 4 लोग मिल के कहेंगे कि राम नाम सत्य। पूरा जीवन भर साधु संत महात्मा क्षेत्रवासी गुरुजन बिंदु लोग आके बताए कि भैया परमात्मा का नाम सत्य है, इधर से सुने इधर निकल गए, केवल माया के चक्कर में ही पड़े रहे, नहीं समझ में आया। और जब मर जाते उस दिन समझ में आती है, जब 4 लोग पीछे से कहते हैं कि राम नाम सत्य है। उस दिन कहते करिए पूरा जीवन में जो मैं किया, कमाया, खाया पिया, एंजॉय किया, वो टोटल असत्य था। सत्य क्या था? तो केवल राम नाम सत्य है। तो कौन सा राम नाम सत्य है? जिसको कबीर दास जी बीजक में कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। उन्होंने 4 राम का वर्णन किया है। पहला राम, एक राम दशरथ के बेटा, जिसको इस संसार वाले लोग भगवान राम को जानते हैं, जो अयोध्या में जन्म हुआ था। वो भगवान का स्वरूप है। भगवान मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, मुक्ति तक होती है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनके अंतःकरण में काल माया के द्वारा रचित ब्रह्मांड से इनकी बॉडी तैयार होती है। भगवान राम भी भगवान विष्णु के स्वरूप थे, जिसको भागवत में 6वें स्कंद में प्रमाण है कि 4 तरह का प्रलय होता है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, अत्यांतिक महाप्रलय। और प्राकृतिक प्रलय में ही वैकुंठ नाश हो जाता है, और वैकुंठपति भगवान विष्णु का ही स्वरूप राम है, जो मर जाते हैं। अब बताओ, जीवन भर आप उस राम को अगर पूजो, भक्ति करो, तो मरने के बाद से वैकुंठ जाओ, अगर वैकुंठ ही नष्ट हो जाता है, तब विचार करो कि तब कहां जाओगे। इसीलिए उन्होंने कहा 4 राम का, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेता। या जितने हम सभी के गला में बोल रहा है, जो स्वर वाइस काल हो रहा है, इस राम को उन्होंने कहा जिसको ईश्वर कहा जाता है। और ईश्वर कौन है? सत्य लोक से नीचे प्रणव ब्रह्म की सत्ता रहने वाली ईश्वर की फैक्ट्री है। वह ईश्वर है जो भोले बाबा को पहले बार दर्शन किया। उसके बाद से एक राम जगत पसारा, अक्षर ब्रह्म है, जो इस पूरे संसार को पसारा हुआ है, बनाया हुआ, पलक झपकते बनाता है, अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाता है और अपने में लीन कर लेता है। और एक राम जगत से न्यारा, मन इस मायावी संसार से परे वो अपर ब्रह्म परमात्मा रहता है, जिसको अनादि श्री कृष्ण श्री राज जी के नाम से, सच्चिदानंद के राम नाम से, पुरुषोत्तम के नाम से शास्त्रों में संबोधन किया गया है। इसी शब्दों को व्यास जी ने भागवत का जब पहला स्कंद, पहला पार्ट लिखा, तो जब भागवत शुरू होती है तो पहला श्लोक में उन्होंने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन्होंने पहला श्लोक लिखा और उसमें कहा कि वह सच्चिदानंद रूपाय, वह परमात्मा का 3 स्वरूप है।
बड़ा ये कथा रहस्यमयी है, ब्रह्म ज्ञान कथा। आज आप देख रहे हो कि अयोध्या धाम से, वृंदावन धाम से, इस संसार के जितने भी पुरी हैं, धाम हैं, वहां पर एक से बढ़ के एक विद्वान भागवताचार्य नीचे लिखते हैं हेडिंग में, वेद व्यास भागवताचार्य। भागवताचार्य का मतलब 18,000 श्लोकों का कंठस्थ याद करके अवलोकन पूरी कथा को जानने वाला भागवताचार्य। मैं वृंदावन अयोध्या धाम जैसे संतों की बात कर रहा हूं जो भागवताचार्य टीवी पर आते हैं, और टीवी पे आते हैं तो आप नीचे कमेंट में फोन द्वारा पूछ दीजिएगा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि भागवत शुरू हो रहा है, पहला ही श्लोक है कि वह सच्चिदा, व्हाट इज दिस सच्चिदानंद, वह सच्चिदानंद कौन है। मैं बार बार देखता हूँ, कथा में भी मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि वह सच्चिदानंद भगवान विष्णु का रूप है। फिर पूछा जाए कि ये तो कथा भागवत की कथा गोलोक धाम से आई है, तब कहेंगे कि उससे ऊपर सटे इसी के अंतर्गत में क्षीर सागर में रहते हुए गोलोक धाम। पता ही नहीं है ऐसे ऐसे विद्वानों को। मैं पूरे अयोध्या और पूरे वृंदावन के विद्वानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तारतम्य रूपी चाबी नहीं है उनके पास कि भागवत का डिफिनीशन कर सके। क्या संसार के लोग जानेंगे, क्या अपना कल्याण कर पाएंगे कि विद्वान को ही नहीं पता है कि सच्चिदानंद कौन है, और लिखते हैं नीचे भागवताचार्य। तो सुन लीजिए, ब्रह्म ज्ञान कथा यहाँ बैठाया गया है, तो ब्रह्म ज्ञान कथा ही क्षीर नीर को न्यारा करता है। अगर भागवत का आप तरीके के शब्दों को डिफिनीशन करना है तो आपको तारतम्य रूपी चाबी सतगुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा सबसे पहले आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, तब जाके इस चाबी से ये खुलेगा। नहीं तो जाकर के भागवत पढ़ के आओ, विद्वान को ही नहीं पता है, जो पढ़ा रहा है स्कूल में टीचर, भागवताचार्य की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है कि भागवत केवल सच्चिदानंद का भावार्थ खोल दे। तो ब्रह्म ज्ञान कथा जिनके पास चाबियां हैं उनके द्वारा ये पता चलता है कि भागवत का जो ये पहला श्लोक है, सत्य चिद आनंद, वो सत्य कौन है, व्हाट इज दिस ट्रू, सत्य क्या है। तो सत्य इस पूरे संसार में जितना आप देख रहे हो, चांद सितारा, ऑल यूनिवर्सल, ऑल वर्ल्ड की हर वस्तु में, पूरा ऑल गैलेक्सी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा ऑल यूनिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटल सत्य है। तो सत्य क्या है, केवल एक ही सत्य है जो आपके अंदर बोल रहा है। जैसे कोई गांव में मर जाए तो लोग कहते हैं, ए भैया वो तो गई न, कहाँ गई ना भैया, तो जो सत्य रोल वो जगह पता कर लीजिए। केवल जो बोल रहा है, जो आपके अंदर जो रूह है ना, वही एक सत्य है। उसको छोड़ के पूरे ब्रह्मांड की जितने भी वस्तु आप देख रहे हो, सब का सब असत्य है। तो वो सत्य कहाँ रहता है, जो इसको बनाता है, पूरे मायावी संसार को जो हम लोगों के अंदर बोल रहा है, इसका भी फैक्ट्री वो बनाता है। तो उस सत्य को कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। खूब ध्यान से सुनिए, सच्चिदानंद का पहला भाव है सत्य। सत्य को कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। अक्षर मतलब जैसे हम लोग वर्णमाला अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, अ से लेके अज्ञा तक 52 अक्षर होता है। जब एक अक्षर जोड़ोगे तो एक एक शब्द बनता है, और शब्द के द्वारा हम पूरे संसार में बोल चाल करके आप अपनी बात कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो शब्द को बनाता है, आवाज को बनाता है, चेतन को बनाता है, इन सभी वस्तुओं को बनाने वाला एक सत्य है जिसको कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। अक्षर बनाता है। और दूसरा पार्ट है चिद। चिद मतलब होता है ज्ञान।
नॉलेज, जो हम सभी के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश आता है, उस प्रकाश रूपी ज्ञान को हम चिद कहते हैं। दूसरे भाषा में चिद का मतलब होता है छोटी सी वस्तु यहाँ प्रकट हो और उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाए, ब्लैक होल जैसा, उसे हम कहते हैं चिद। जैसे आप छोटे से बच्चा कोई जन्म ले तो आप देखे होंगे बिना बताए ही एक बार अगर माँ अगर दूध पिला देना तो ऑटोमेटिक वो जान जाता है कि दूध कैसे पीना है। उसको अंदर में ज्ञान जो आता है ना, वो नॉलेज वह चिद स्वरूप से आता है। इस संसार में जो हम लोगों के पास बुद्धि है, यह बुद्धि का सागर परम धाम में जहाँ परमात्मा रहता है, वहां पर एक दधी का सागर है। उसी दधी सागर से सर्वत्र ब्रह्मांड में बुद्धि आता है, ज्ञान। अगर परम धाम में दही का सागर नहीं होता तो सब पूरे संसार के लोगों के पास अज्ञानता होता, किसी के पास नॉलेज नहीं होता। तो दूसरा जो पार्ट है चित, और वो ज्ञान को प्रकट करने वाला, इस प्रकाश को प्रकट करने वाला, उसे परमात्मा का कहा दर्जा दिया गया, जिसको चिद रूप में, जिसको राज्य कहा जाता है। सभी राजाओं का राजा, और राज्य मतलब होता है कि ऐसा राज जो आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि वह रहस्य कैसा है, ये ब्रह्मांड का रहस्य कैसा है, ये पूरा संसार क्यों बनाया गया है, तथा हम लोगों का जन्म क्यों हुआ है, यह सब का सब राज है। और इसी राज को जानने वाला, इस पूरे रहस्य को जो समझ लेता है, वह श्री राज को समझ लेता है। उस राज को जानने वाला उस परमात्मा को समझ लेता है। इसीलिए शब्दों में, शास्त्रों में सबसे उत्तम शब्द का संबोधन किया गया उस परमात्मा को श्री राज के नाम से। और तीसरा पार्ट है आनंद, सच्चिद आनंद। आनंद मतलब होता है उस ज्ञान के प्रकाश, उस चेतन के द्वारा उनकी एक आह्लादनी शक्ति परम धाम में रहती है, जो आनंद को प्रकट करती है। और उसी आनंद आह्लादनी शक्ति का नाम है श्यामा महारानी। ऐसे श्यामा महारानी का एक परात्म स्वरूप है। तो इन सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, ये तीनों पार्ट जहाँ पर इकट्ठा होता है, अखंड परम धाम में रहने वाले अक्षर ब्रह्म श्री राज जी और श्यामा महारानी, इन तीनों पार्टों को मिलकर कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय। जहाँ पर ये तीनों शक्तियां एकत्रित रहती हैं, वहां पर एक स्वरूप बनता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। उन्हीं स्वरूप के द्वारा यह पूरा चराचर विश्व पैदा हुआ। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय मतलब तीन तरह के ताप इस संसार में, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों तरह के दुख। अभी महाराज जी आप सुने भी होंगे कि यह पूरा संसार दुखालय है, जिधर भी जाओ आप प्रेम ढूंढने उसमें भी दुख है। तो वे तीनों तरह के दैहिक दैविक भौतिक के तीनों तरह के ताप को हरण करने वाले, अपने में उन्मूलन करने वाले ऐसे उस स्वरूप को हम शास्त्रों में श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण के नाम से हम सब जानते हैं। जिसको आप देखे होंगे कि इस पूरे संसार में चार धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माइक में कितना भी कहते रहो कि आत्मा की खुराक की कथा चल रही है, ब्रह्म ज्ञान कथा, लेकिन हम सभी के दिमाग में ऐसा भूल गया है ना कि वो जल्दी निकलेगा नहीं। सबसे पहले इस शरीर को खाओ पियो, जब खाओगे तो नींद आएगी, तब कथा क्या सुनोगे। खाते रहो, यही जीवन भर करते रहो, कल्याण नहीं हो। खूब खाओ, खा करके कुछ लोग खर्राटा भी मार रहे हो, पता ही नहीं है कि मानव तन मुझे क्यों प्राप्त हुआ है।
ये कितना कीमती है कि मैं पहले ही बार बता दिया कि जब करोड़ों उस गांव में कथा होती, बार बार कोई कीर्तन करवावे, बड़े बड़े मैया का उद्घाटन करवावे, अपने अपने घर आंगन में उस कहीं न कहीं कोई कथा का अवलोकन, देवी देवताओं को पूजा पाठ करावे, जब ज्यादा फल इकट्ठा होता है तब तो जाके उस गांव में एक बार कृष्ण कथा प्रकट होती है। और वो भी कृष्ण कथा जब शुभारंभ हो रहा है तो लोग खा पी के खर्राटा मारे। क्या मतलब है भैया? इसीलिए कहा जाता है कि आप सभी के भाग्य में शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में रुकता है। इसका रिसर्च किया गया कोलकाता में। लोहे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, तांबा के बर्तन में शेरनी का दूध रखा गया, निकलते ही वह जम गया और फाड़ करके नीचे निकल गया। केवल सोना के पात्र में रुकता है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान कथा इस गांव में खाओ पियो मौज करो नहीं रुकने वाली। जब नसीब में होगा तब जाके रुकेगा। इसलिए अभी और भक्ति करो और देवी मैया का और यहाँ के लोगों का पूजा पाठ करो। जब ये ज्यादा इकट्ठा होगा तब जाके अगले जन्म में कृष्ण कथा होगी। क्योंकि भगवान कन्हैया गीता में कहे हैं, आप एक बार और ध्यान से सुनिएगा। जसोदा मैया के शरीर से एक लड़की का जन्म हुआ था जिसको नंद बाबा वहां से वासुदेव जी नंद बाबा के घर से लेके आए थे मथुरा। और जब उसको कंस मारना चाहा तो हाथ से छूट करके अष्टभुजी भवानी का रूप उन्होंने धारण किया और उन्हीं के गोद में भगवान कन्हैया गए। तो एक तरह ही संसारिक, अगर आप देखोगे संसारिक व्यवहार से तो लोग कहते हैं कि अरे जसोदा मैया की लड़की वो थी और उन्हीं के घर जाके ये लल्ला हो गए भगवान कन्हैया। तो एक तरह से भाई बहन हुए कि नहीं हुए? जब प्रकट हुई कंस मारना चाहा तो पता है कंस को उन्होंने क्या कहा कि इस पूरे संसार में मैं आज के बाद से अष्टभुजी भवानी विंध्याचल पे जाकर मैं रहूंगी। जो मुझे पूरे जीवन भर नवरात्रि रह करके बड़े भाव से मेरा पूजा पाठ करेगा तो उसको वृद्धावस्था तक जाते जाते इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अगर उसका जन्म होगा मानव का तो उसको सीधे कृष्ण भक्ति, मेरे भैया की भक्ति प्राप्त होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस गांव में भी नवरात्रि के पर्व पर जितने भी लोग ये पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी समझिएगा कि इस बार अगर आपको ज्ञान कृष्ण कथा का नहीं मिल पाया तो एक बार फिर जन्म लेकर के कृष्ण कथा को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई परमात्मा है तो उसका नाम है श्री कृष्ण। मुझे कोई बता दे जितने भी देवी देवता चाहे जितने भी तरह के ये ब्रह्मांड के जो लोग पूज रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ 56 प्रकार के ये देवियां और 33 कोटि प्रकार के देवता और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये जितने भी अवतार हुए, कोई भी अगर कोई बता दे कि जो सीना ठोक के कहा हो कि मैं परमात्मा हूं। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म में जितने भी हुए उन्होंने कहा कि वह परमात्मा अलग है। जैसे आप देख लीजिए ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म के प्रवर्तक हुए यूसुफ ने कहा कि वह परमात्मा परम पिता परमेश्वर है, उसके हम संतान हैं, हम परमात्मा नहीं है। लेकिन पूरे ईसाई वाले आज भी यूसुफ को ही परमात्मा मानते हैं। मुसलमान धर्म में चले जाइए, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब हुए और मोहम्मद साहब ने कहा कि हम वहाँ के संदेशवाहक हैं, डाक मुंशी हैं। मैं वहाँ का आकाशी ज्ञान मुझ पे उतरा, वह अल्लाह अरसे अजीब में रहता है। मैं परमात्मा नहीं हूँ। लेकिन मुसलमान भैया आज भी लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब ही परमात्मा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। केवल भगवान कन्हैया महाभारत के युद्ध में 3.5 लाख सेना के बीच सीना ठोक के कहा कि मैं ही ईश्वर, मैं ही खुदा, मैं ही परमात्मा और मैं ही सच्चिदानंद हूं। हे अर्जुन, तू मुझे सर्वत्र मान करके मुझे पूजो, तेरा कल्याण हो जाएगा। आप बता दीजिए
ये जितने भी धर्म हैं इस संसार में, उनके प्रवर्तक आज तक कोई सीना ठोक के कहा है कि मैं परमात्मा हूँ? कभी भगवान राम कहे कि मैं परमात्मा हूँ? भोले बाबा कभी कहे कि मैं परमात्मा हूँ? कहीं देवी मैया कही है कि मैं परमात्मा हूँ? लेकिन भगवान कन्हैया 6 महीना में दूध का स्तनपान करते हुए जसोदा मैया के मुख में पहली बार यह पूरे ब्रह्मांड को दिखाया मुख में। जब 1.5 साल के हुए तो माटी खाते हुए फिर माया चाप लिया, तो माटी खाते हुए फिर मुंह बा करके जसोदा मैया को ऑल यूनिवर्सल पूरा ब्रह्मांड दिखाया कि हे मैया मैं ही परमात्मा हूँ। कुछ सब 3.5 वर्ष के हुए जब नामकरण हुआ तो गर्ग ऋषि को उन्होंने दिखाया कि मैं ही परमात्मा हूँ। गर्ग ऋषि बेहोशी हालत में चले गए और जब युवावस्था में आए तो सीना ठोक के कहा कि हे अर्जुन मैं ही परमात्मा हूँ, सब कुछ मुझको समर्पण कर तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या इस संसार के लोग गीता को नहीं मानते? गीता सर्वोपरि ग्रंथ है, हम सभी के जीवन का अगर कोई कहा जाए तो मैनुअल ऑफ लाइफ है गीता। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इससे पहले हैं, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी वर्ग आप जजमेंट में जाए तो गीता ही रखा जाता है कि गीता पर हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ मैं जो भी कहूँगा वो सत्य कहूँगा। उससे पहले वेद को क्यों नहीं रखा जाता? नहीं, क्योंकि भगवान कन्हैया के मुख से निकला हुआ एकादशी के दिन 45 मिनट में 720 लोग उतार के इस पूरे संसार के सामने उन्होंने चैलेंज दे के कहा कि मैं ही वो सुप्रीम गॉड हूं, मैं ही सर्वेश्वर हूं। इसीलिए गीता एक वांग्मय साक्षात भगवान कन्हैया का शरीर है, कोई बुक नहीं है। और गीता जैसे मैं क्यों कह रहा हूँ तो मैनुअल ऑफ लाइफ है। जैसे आप पकड़ियार चले जाओ, पकड़ियार एक खिलौना अगर खरीद के लाओ तो उस खिलौना के पीछे का कार्ड होगा, उस कार्ड में लिखा रहता है इस खिलौना का उपयोग कैसे करना है। आप मोबाइल खरीदने चले जाओ तो इस मोबाइल पर एक पीछे का कॉपी दिया होगा पूरा मैनुअल, उस मैनुअल में लिखा रहता है कि आपका मोबाइल कैसे खोलना है, क्या करना है, किधर चिप डालना है, किधर बैटरी लगाना है। मोटरसाइकिल खरीदने चले जाओ तो एक मोटी सी नटबुक मिलेगा, मोटरसाइकिल को कैसे सर्विसिंग करेंगे, पूरे पार्ट पूजा का सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। इस पूरे संसार में छोटी वस्तु से लेके बड़ा वस्तु खरीदने जाओ सबका एक मैनुअल किट रहता है, कैटलॉग। वह दिशा निर्देश देता है कि आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। उसी तरह यह मानव तन जो हम सभी को प्राप्त है उसका एक मैनुअल है और वह मैनुअल है भागवत गीता। गीता बताती है कि आपको मानव तन हो तो उसका उपयोग कैसे करोगे। जैसे आपको ड्राइवरी सीखना हो तो ड्राइवरी सीखने के लिए एक ड्राइवरी लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप चला लोगे तब जाके चलवा के देखा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। और उसका एक कैटलॉग होता है, मिलता है कि लाल रंग का चिन्ह है, हरा रंग का चिन्ह है, पीला रंग का चिन्ह है, किधर मुड़ना है, किधर ट्रेन आने वाली है, किधर रास्ता है, किधर नहर है, किधर विद्यालय है। इस रोड का एक नक्शा, एक मैनुअल होता है। अब जैसे आप गोरखपुर चले जाओ और लाल बत्ती चल रही है और तुमको पता ही नहीं है कि लाल बत्ती क्या होता है, हरा बत्ती क्या है और गाड़ी पे से तब तक बगल वाला आके ठोक के चला जाएगा। तो सबसे पहले रास्ता चलने के लिए आपको रोड परिवहन का चिन्ह याद करना पड़ेगा, वो मैनुअल है। और नहीं जानोगे तो गाड़ी से कचरे जाओगे। उसी तरह ये मैनुअल ऑफ लाइफ गीता है। ये गीता बताती है कि 50 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की आयु में जब दांत मुंह सब कमजोर हो जाएगा और उस समय तुम ड्राइवरी सीखोगे कि मानव तन का हमको कैसे उपयोग करना है, तो कल्याण नहीं होगा, कतई है कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए
या मानव तन मिला है तो अभी से उसका थोड़ा सा भी विलंब मत करो, क्योंकि ये जीवन का यही एक ऐसा कार्ड है कि गीता सिखाती है आपको उपयोग कैसे करना है। और उस गीता को निर्देश देने वाले उस सर्वेश्वर का नाम है भगवान कन्हैया, जो परमात्मा के रूप में। आप 100% विश्वास करके, जैसे पानी अभी यहाँ भोजन बन रहा था 99 डिग्री सेल्सियस पर तापमान करो तो भाप नहीं आएगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा 100% उसमें से भाप और धुआं निकलता है। उसी तरह भगवान कन्हैया की भक्ति करने वाला अगर 99% अगर आपको विश्वास है, 1% की कमी है, भगवान कन्हैया आपके पीछे नहीं आते। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब द्रौपदी मैया का जब चीर दुशासन खींच रहा था तो उन्होंने 99% विश्वास किया था कि नहीं मैं अपनी लाज बचा लूं, लेकिन समझी कि वह हमसे बड़ा ताकतवर है, मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, तब उन्होंने पहले ही समर्पण कर दिया और पूरा कृष्णा नाम भी नहीं पुकार पाई थी। 100% विश्वास किया कि मेरे साथ परमात्मा कान्हा है, और जो भी विश्वास किया एक बार केवल पौ कही थी, तब तक सारी बीच की नारी है कि नारी ही साड़ी है बनना शुरू हो गया, पूरा महल ही साड़ी हो गया। ऐसे ही जीवन में इस कलयुग में भी परमात्मा आपके सामने कन्हैया प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है। जैसे अभी आप देख रहे हो वहां पर साक्षात यह 5वां वेद भगवान कन्हैया का वांगमय स्वरूप है, पूर्वज स्वरूप। इस स्वरूप में अगर आप अपने आंखों से देखोगे तो अक्षर दिखाई देगा, इसको आत्मा से देखोगे तो इसमें एक स्वरूप भगवान कन्हैया का दिखाई देगा। अपने अपने देखने की नजरिया है अलग अलग इसमें। उसी तरह यह मानव तन इस घनघोर कलयुग में भी आप देखने आए हो इस मायावी संसार को, जो आप सभी के बीच दुख है। तो इस दुख को सारा समर्पण करते हुए आज के भी डेट में 100% विश्वास करके उस कान्हा को एक बार पुकारो और देखो कि कान्हा क्यों नहीं आता है। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण भी है, भगवान कन्हैया कहते हैं कि जो मुझे एक बार बुलाता है मैं उसको 10 बार जी हाँ कह करके, प्राणनाथ जी के भी अंदर आके प्राणनाथ जी भी अपने वाणी में ये बात कहें कि मैं 10 बार जी हाँ कह के उस भक्त के पीछे दौड़ता हूं। अपना कष्ट तो आप कह के देखिए। कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा। एक बार सभी अपने मन में भाव रखते हुए उस कान्हा को बुलाएंगे। ओ कृष्ण नाम हुए ऐसन दवाई, पियत दर्द न बुझाए हो। सारा जिंदगी के पाप हो, सारा जिंदगी के पियत दर्द न बुझाए हो। कृष्ण नाम हुए ऐसन दवाई, पियत दर्द न बुझाए हो। पिया
से मेरा प्यार हो, भजन से मेरा प्यार हो, लागे नाये नाये या किनार हो, भजन से मेरा प्यार हो, लागे नाये नाये या किनार हो। प्राणनाथ जी के भजन में लगा पिया बता ना बुझाई हो, कृष्ण नाम कैसे दवाई पिया बता ना बुझाई सरकार की। मैं बता दूं, यहाँ ब्रह्म ज्ञान सुनने के बावजूद भी लोगों को जल्दी समझ क्यों नहीं आता। ये कल